वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि बिना किसी पहले के एक्सपीरियंस के, बिना किसी पहले की नॉलेज के भी आप कोड कैसे लिख सकते हैं। बट ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इसको, और ये है लॉजिक। अब लॉजिक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही में कोड करना नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ लॉजिक लॉजिक लपेट दूंगा। और लॉजिक की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये भी है कि लॉजिक पे मैं काफ़ी फोकस करूँगा। जी, लॉजिक को यूज़ करते हुए हम कैसे कोड करना समझेंगे और उस समझ को यूज़ करते हुए कैसे कोड लिखेंगे, उसके ऊपर ये पूरा लेक्चर है। अब देखिए, बात ये है कि लोग सोच सकते हैं कि इतना लंबा लेक्चर, अगर आप लेक्चर की लेंथ देखें तो काफ़ी लंबा लेक्चर है ये, तो इतना लंबा लेक्चर हम क्यों देखें जब नेट पे काफ़ी छोटे छोटे 5 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट के भी ट्यूटोरियल हैं। बट देखिए, बात यह है कि कोडिंग करने के लिए तो आपको वैसे कोई ट्यूटोरियल ना भी देखो तो भी कर सकते हैं। बुक में लिखा होता है सिंपल सा प्रोग्राम, आप उसको टाइप करिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपका चल गया। सिमिलरली आपने करा 1 + 1 = 2, वो भी चल गया, है ना। सिमिलरली आपने कुछ और प्रोग्राम बनाया XYZ, चल जाएंगे। बट लोग क्या करते हैं ना कि जो बुक में लिखे हुए प्रोग्राम हैं उन्हें रेप्लिकेट करते रहते हैं, जो बुक में दिए हुए टास्क हैं उनको रेप्लिकेट करते रहते हैं। जब उनको कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिया जाए तो अटक जाते हैं। देखिए, गलती उनकी नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि अप्रोच जो है ना उनकी, वो लॉजिक से नहीं समझ रहे हैं। वो जो लिखा हुआ है उसको मेमोराइज कर रहे हैं, उसके रट्टे लगा रहे हैं। बट उसके रट्टे लगाने से, उसको मेमोराइज करते जाने से क्या वो चीज़ उनके दिमाग में उस तरीके से आ जाएगी कि वो उसको यूज़ करते हुए आगे कुछ और बना पाएँ, कुछ अपनी खुद की क्रिएशन कर पाएँ? तो शायद आंसर नहीं होगा वो, है ना। देखिए, बात यह है कि ये लेक्चर भले ही मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, बट अगर आपको कोड करना आता है बट आपको परेशानी होती है कि आप अपने कोड को किसी अलग तरीके के कोड में कैसे लिखें, या फिर कोई अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग ही चीज़ है, कोई आपकी सोच है, कुछ आप बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में है मगर आपको पता ही नहीं कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कभी कोई क्वेश्चन फेस नहीं करा आपने। तो देखिए, बात यह है कि अप्रोच आपकी बहुत गलत है इस चीज़ में, ठीक है। तो चलिए फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम बिल्कुल लॉजिकल तरीके से लॉजिक को यूज करते हुए अपना कोड कैसे लिखेंगे। तो अब ये कौन है? ये है हमारे कंप्यूटर महाशय। पर ये तो परेशान से क्यों लग रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो काफी सिंपल सा है। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक्चुअली में तो एक मशीन ही है ना, बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। तो इनका मानो यहाँ पे ये दिमाग जो है, दिमाग को क्या करना है ये कैसे पता चलेगा? इस मशीन को कैसे पता चलेगा? जी हाँ, जो आप बताएंगे वही तो ये करेंगे ना। अब आप मगर इन्हें बताएंगे तो बताएंगे कैसे? अब ये नहीं, आपकी भाषा तो आती नहीं है ना, तो आप इन्हें कैसे बताएंगे? आपको इन्हें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बताना पड़ेगा। जो आप बताएंगे इनको वो ये कर देंगे, जो नहीं बताएंगे लग रहा है देख के कर पाएंगे। तो चलो इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये एक कंप्यूटर है, और मानो कि ये आपका एक दोस्त है, एक बिल्कुल ही आपका ऐसा दोस्त है जिसको जब तक आप पूरी बात समझाओगे नहीं तब तक उसे समझ में नहीं आनी है। ऐसा कोई ना कोई एक दोस्त तो आपका होगा ही ना। तो चलिए मानिए ये आपके दोस्त हैं और इनका नाम क्या है? बबलू। ठीक है, तो ये आपके दोस्त हैं, इनका नाम है बबलू। अब बबलू जी जो हैं, इनको जब तक आप सब कुछ समझाएंगे नहीं तब तक ये कुछ कर नहीं सकते, और जब तक आपने इनको अधूरा ज्ञान दिया तब तक ये गड़बड़ घोटाला कर देंगे। कैसे?
आपको रोबोट वाली मूवी याद है रजनीकांत की, चिट्टी वाली? उसमें क्या था, जब वो उसको घर लेके गए थे तब उन्होंने कहा था कि टीवी खोल दो, टीवी खोल दो कहा था, मास्टर ने टीवी पटक के खोल दी थी। ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो ये जो बबलू जी है ना, इनको सब कुछ ध्यान से बताना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब समझिए बबलू जी से आपको क्या बनवाना है, जूस। क्या बनवाना है, जूस। जूस बनवाना है। और कौन सा वाला जूस बनवाना है, मैंगो जूस। मैंगो जूस बनवाना है बबलू जी से, ठीक है। अब मैंगो जूस बनवाने के लिए क्या क्या उनसे बोलोगे ताकि वो बिना गड़बड़ करे आपका मैंगो जूस आपको दे दें। देखिए सबसे पहला चीज, टर्न ऑन द जूसर। सबसे पहले जूसर ऑन कर दिया। अरे यार बोलो तो सही, गलत लिख रहा हूं। जूसर ऑन कर दोगे सबसे पहले तो कैसे बनेगा जूस? जूसर ऑन करने से पहले कुछ होना तो चाहिए, कुछ होने के लिए कुछ लेना तो चाहिए, है ना। अरे देखो बात सिंपल है, अगर आपने इनसे बोला कि जूसर ऑन कर दो तो भैया जी ने जूसर ऑन कर दिया, भैया जी कुछ नहीं डालेंगे अपनी तरफ से। तो आपको बबलू जी को ना सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो टर्न ऑन द जूसर नहीं, सबसे पहले उनको क्या बताएंगे, देखिए सबसे पहले आप उनको बोलेंगे पिकअप द मैंगो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उनसे बोला कि मैंगो को उठा लो। मैंगो को आपने उठाने के लिए बोला, बबलू जी ने उठा लिया, मैंगो को उठा लिया है। अब क्या करना है, अब क्या जूसर ऑन कर देना है। मैंगो को पहले जूसर में डालना भी है, खुद अपनी तरफ से नहीं करने वाले हैं बबलू जी। इतनी उम्मीदें इनसे मत रखो, ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो फिर तो बस जूस पी लिया आपने। तो सेकंड पॉइंट है, पुट द मैंगो इन जूसर, ठीक है। तो अब मैंगो उठा लिया है, मैंगो को जूसर में डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप चले फिर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बबलू जी, थर्ड स्टेप, अब आपको जूसर ऑन कर सकते हैं, जूसर अब ऑन कर सकते हैं, ठीक है। टर्न ऑन द जूसर। अब जूसर ऑन हो चुका है, जूसर ऑफ भी करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप, टर्न ऑफ द जूसर। अब जूसर ऑन हो गया, जूसर ऑफ हो गया, मगर अगर आपने ऐसा कह दिया तो कुछ गलती भी हो सकती है। अब ऐसी गलती क्या होगी यहां पे, सोचिए सोचिए सोचिए। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, हो सकता है आपने मिस कर दी हो। अब आपने उनसे बोला जूसर ऑन करो, आपने बोल दिया जूसर ऑफ करो। भैया जी ने बटन ऑन करके ऐसे ऑफ कर दिया, जूस बन जाएगा क्या आपका? खुद समझो, ऐसे जूसर में मैंगो डाला, बटन ऑन करके ऑफ कर दिया, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे फिर? इनको हमने एक चीज और बोल दी साथ के साथ, टर्न ऑफ द जूसर आफ्टर 1 मिनट। तो आपको अंदाजे से आपने बोल दिया कि 1 मिनट में तो जूस बन जाएगा, तो 1 मिनट बाद जूसर बंद कर देना, है ना। तो जूसर ये जो है ये पहले बंद नहीं करेंगे, ये जूसर कब बंद करेंगे? 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो टर्न ऑफ द जूसर आफ्टर 1 मिनट। अब आपका जूसर जो है जूस बनने के बाद बंद होगा। अब क्या करना है, जूसर में से हमने डाल दिया आम, अब उसके बाद जूसर को ऑन भी कर दिया, अब उसके बाद जूस बनने के बाद जूसर ऑफ भी कर दिया। तो अब करना क्या है? अंदाजा है आपको? बिल्कुल सही जवाब, जूस पूरा रेडी बैठा है, तो जूस को ग्लास में डालेंगे। पोर
द जूस इन द ग्लास। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जूस ग्लास तक आ चुका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल अगर भूल गए ना तो जितनी मेहनत करिए सब बर्बाद। जूस पूरा आपका ग्लास के अंदर रेडी बैठा है। अब देखिए, अगर आपने ऐसे यहां पे बबलू जी को आगे बोलना भूल गए तो जूस के साथ क्या होगा ये तो 7 मुल्कों की पुलिस भी नहीं बता पाएगी। हाँ, हो सकता है जूस को वो नीचे गिरा दे, हो सकता है जूस को वो खुद पी जाए, हो सकता है कि जूस कहीं अंतर ध्यान हो जाए, कौन बता सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, किसके बाद, पोर द जूस इन द ग्लास के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, लास्ट स्टेप, सर्व मी द जूस। जी हां, अब आएगा आपके पास जूस, अब जल्दी से पी लीजिए उससे पहले कि ये बबलू जी कहीं भूल जाएं। तो चलिए आगे बढ़े, कुछ नया सीखें। पर नया सीखने से पहले अब बबलू जी से मैंने तो जूस बनवा लिया है, अब आप क्या बनवाएंगे ये तो आप ही सोचेंगे ना। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और सोचिए एक बार कि बबलू जी से आप क्या बनवा सकते हैं, या फिर यहां पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से बबलू जी कुछ गलती कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। मुझे तो 2-3 चीजें दिमाग में आ रही हैं जो हो सकती हैं और गड़बड़ बबलू जी से। आपके दिमाग में है क्या? जी, गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। एक बहुत ही फेमस कोट है, एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो आपको एक्सेप्शन ये कभी समझ के नहीं चलना है कि ये चीज गलत नहीं हो सकती है, आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि क्या ये चीज गलत हो सकती है। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बबलू जी से कुछ कराना खुद भी भूलिएगा मत, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी ये जो अभी तक की प्रैक्टिस है सब बेकार रहेगी। तो आप कराइए बबलू जी से काम, हम चलते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए देखिए यहां पे क्या लिखा है। तो अब बबलू जी जो हैं, अब उनको हमने कहा है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए इस प्रोग्राम में। ये हमने एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करी है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर की लैंग्वेज के थोड़ा पास जाके लिखा है। हम चाहें तो इसे अभी के लिए स्यूडो कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्यूडो कोड हमने लिखा है, तो इस स्यूडो कोड में हमने किस तरीके से बबलू जी से 2 नंबर ऐड करवाए हैं, हमने किस तरीके से बबलू जी से 2 नंबर ऐड कराए हैं ये हमें समझना है। ठीक है, अब इसको बारी बारी करके पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। पहला पॉइंट, गेट अ नंबर फ्रॉम मी, मुझसे एक नंबर ले लो। ठीक है, उसके बाद स्टोर इट इन अ लोकेशन, उसे कहीं पे जाके स्टोर कर दूं। स्टोर क्यों कर दूं, कहीं उस नंबर को लेके भूल गए मुझसे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो पहले उस नंबर को मुझसे ले लो और उसे संभाल के कहीं लिख के रख दो। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। इसके बाद क्या है, कॉल दिस लोकेशन ए, जहां पे रखा है उस जगह को ए बोल दो। मानो कि मुझसे एक जगह एक नंबर लिया, उसे कहीं पे रखा, उस जगह को अभी ए बोला है। जैसे कि मैंने, मान लो मेरे पास एक बहुत सारी ड्रॉर्स हैं, ठीक है, मैंने एक ड्रॉर में जाके रख दिया। अब जिस ड्रॉर में उस नंबर को रखा है उस ड्रॉर को मैंने ए बोल दिया। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। तो अभी तक क्या हुआ, बबलू जी ने मुझसे एक नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने ए में जाके वो नंबर रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, गेट अनदर नंबर फ्रॉम मी एंड स्टोर इट इन अनदर लोकेशन, कॉल दिस लोकेशन बी। इसका मतलब खुद सोचिए जरा, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने। जैसे पहले वाले में हमने एक नंबर लेके उसको ए में स्टोर करा था, वैसे इस नेक्स्ट स्टेप में हमने दूसरा नंबर लिया और उसको बी में स्टोर कर दिया। दूसरा नंबर लिया और उसको बी में स्टोर कर दिया। अब हमारे पास पहला नंबर भी आ चुका है, हमारे पास दूसरा नंबर भी आ चुका है। अब क्या करेंगे एडिशन के प्रोग्राम में, सोचिए सोचिए, ऐड करेंगे इनको, है ना।
तो एक सेकेंड, यहां पे मल्टीप्लाई की जगह ऐड आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ऐड, हाँ, ऐड द नंबर इन लोकेशन A and B and store the result in a third location, call this location C। देखिए बहुत ही सिंपल सी लाइन है, खुद समझ सकते हैं क्या लिखा है। अभी तक जो हमने A और B में दो नंबर लिए हैं, उन दोनों नंबर को ऐड करना है, और ऐड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को एक तीसरी लोकेशन जो होगी C, तीसरी लोकेशन C, उसमें स्टोर करके रख देना है। ठीक है, अब क्या हुआ, पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, दोनों को ऐड करा, तीसरा नंबर आ गया, है ना। सिंपल है, ऐसे ही होता है ना, ऐड, दो नंबर को ऐड करना है, तीसरा नंबर आएगा, है ना। जब तक एक नंबर जीरो ना हो तब तक वो पहला नंबर रिपीट हो सकता है या दूसरा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला जीरो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गिव मी द वैल्यू इन लोकेशन सी। गिव मी द वैल्यू इन लोकेशन सी। जैसे आपने जूस वाले प्रोग्राम में जूस बनाने के बाद जूस को लेना उससे नहीं भूला था, वैसे ही एडिशन वाले प्रोग्राम में आपने ऐड कराने के बाद आंसर लेना नहीं भूला और उससे बोल दिया जो आंसर आया, जो उसने सी लोकेशन में स्टोर करा है, वो मुझे दे दो, गिव मी, है ना। तो इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम बना लिया। अब देखिए कितना आसान था, एक नंबर लिया, उस नंबर को ए में स्टोर करा, दूसरा नंबर लिया, उसको बी में स्टोर करा। अब ये जो ए में नंबर था, इसको बी वाले नंबर से ऐड करा तो एक सी वाला नंबर आ गया आपके पास। अब इस सी नंबर को आपने बोला कि मुझे दे दो, अब इस सी नंबर को दे दिया उसने आपको, तो आपका ये एडिशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। कैसा सक्सेसफुल, बिल्कुल ग्रीन टिक वाला सक्सेसफुल, है ना। तो चलिए चलिए चलिए, अब ये क्या है आपके लिए, ये है आपका नया सूडो कोड। देखिए कुछ अजीब लग रहा है आपको, अजीब अजीब अजीब। देखिए बात तो ऐसी है कि है तो ये पूरी दुनिया अजीब, मगर रहना तो आपको ही है ना इस दुनिया में, तो समझना को तो आपको ही पड़ेगा इस दुनिया को। अब क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीजर लोकेशन ए बी सी, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट ए प्लस बी, आउटपुट आउटपुट। क्या है ये, इतनी बड़ी दुविधा कहां से पकड़ा दिया आपको, क्यों पकड़ा दिया आपको, अरे रे 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 रे, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बिल्कुल पहले वाले की तरह, जो आपने पीछे समझाया ना अभी उसकी तरह ही है, कुछ समझने की इतनी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो क्या था पिछले वाले में, क्या था, क्लियर थे ना पिछले वाले पे, तो नहीं थे तो उसको जाके पीछे करके वीडियो सुन लो, ऐसा समझ नहीं आने वाला है। तो क्या था पिछले वाले में, आपने एक नंबर लिया था, उसको ए में स्टोर करा था, दूसरे वाले नंबर को बी में स्टोर करा था, और जो उनका आंसर था उसको सी में स्टोर करा था, है ना। ए में नंबर था, बी में नंबर था, ऐड करके सी में। ठीक है, तो हमने तीन लोकेशंस का यूज करा था ना, तो हमने क्या करा, इसको पहले से ही बता दिया कि तीन लोकेशंस बना लो जिसमें मैं नंबर दूंगा, उसमें क्या स्टोर करना है, पहले से तीन लोकेशन बना लो। ठीक है, तो इंटीजर लोकेशन ए बी सी, इस वर्ड का यूज करके हमने इसे बोल दिया कि तीन लोकेशन बना लो। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड इंटीजर है, ये जो वर्ड इंटीजर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है। मतलब कि ये बता रहा है कि जो इनमें ए बी सी में हम रखने वाले हैं, इन लोकेशंस ए बी सी में जो हम रखने वाले हैं वो नंबर्स होंगे। पहले से बिल्कुल साफ करके चल रहे हैं। मैंने बताया ना, बबलू जी को कुछ टेंशन नहीं चाहिए, बबलू जी को आपने टेंशन दी, बबलू जी आपका दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट, गिव वैल्यू ऑफ ए
इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आउटपुट, आउटपुट वर्ड का मतलब देना है, ठीक है। मतलब बबलू जी आपको कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब जब तक बबलू जी आपको कुछ दे रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है। और जब वो आपसे कुछ ले रहे हैं तब वो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जब तक आप आउटपुट और इनपुट में कंफ्यूज रहेंगे तब तक आप बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आउटपुट और इनपुट में बहुत क्लियर रहिएगा। आउटपुट मतलब देना, इनपुट मतलब लेना। आउटपुट मतलब देना, इनपुट मतलब लेना। अब ये कौन कर रहा है? कंप्यूटर जी कर रहे हैं। तो मतलब कंप्यूटर जी जब आपको कुछ दे रहे हैं तो वो होगा आउटपुट, और कुछ आपसे ले रहे हैं तो वो होगा इनपुट, ठीक है। ओके, तो उन्होंने हमसे आउटपुट देके क्या कहा? गिव वैल्यू ऑफ ए। मतलब जो हमने ये लोकेशन ए बनाई है उसके लिए पूछ रहे हैं कि ए में क्या रखना है, मुझे वैल्यू दो उसकी। अब उन्होंने हमसे ऐसा कहा है तो हमने उनको ए की वैल्यू दी। अब हमने दी है तो वो कैसे लेंगे हमसे? इन द फॉर्म ऑफ इनपुट लेंगे ना। तो हमने क्या दिया? इनपुट, इनपुट ए, ठीक है। क्लियर ऑन दैट? तो हम अब ए में क्या आएगा वो ले चुके हैं, तो उसके बाद बी की बारी आई। अब पहला नंबर आ गया ना, तो अब सेकंड नंबर की बारी है। तो क्या है? आउटपुट देखिए, अब दोबारा उन्होंने हमसे जब पूछा गिव वैल्यू ऑफ बी, गिव वैल्यू ऑफ बी, तो हमने क्या बोला उनसे? ये लो बी की वैल्यू ले लो। हमने जब ऐसे बोला तो उन्होंने क्या बोला? इनपुट लेके बी की वैल्यू हमसे ले लिया। अब तो बी भी, अब क्या करना बचा है? अब तो बस उनको ऐड करना बचा है। तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है, सी में ए प्लस बी डाल दिया, ठीक है। सी में ए प्लस बी कर दिया उन्होंने। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी वाली जो लोकेशन है इसमें ए और बी को ऐड करके स्टोर कर दिया, ठीक है। ए और बी को ऐड करके स्टोर कर दिया सी में, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर, सिंपल एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब ए और बी को ऐड वो कर चुके हैं। अब क्या बचा है? आउटपुट देखिए, उन्होंने हमसे बोला है सम इज, सम इज, सम इज। अब देखिए, ए प्लस बी कर दिया, एडिशन कर लिया, मगर उनका आउटपुट भी तो लेना है ना। आंसर क्या है ना। अभी तक हम सीखते आ रहे हैं ना, सब कर लिया है, लास्ट में आके गड़बड़ मत करना। पूरी की पूरी जो आपकी मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगी। स्टार्टिंग से हमने यही सीखा है ना, अगर जूस पीना है तो जूस लेना पड़ेगा, जूस पीना है तो जूस लेना पड़ेगा। तो क्या है, हमें अगर एडिशन का सम चाहिए तो सम लेने के लिए इसे बताना पड़ेगा कि हमें आउटपुट देना है। क्या देना है? सम इज, सम इज क्या? सम इज क्या? सम इज सी, मतलब सी में जो है वो सम है, हमें दे दो, सम इज सी करके इन्होंने हमें दे दिया। तो हमारा ये एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट। बहुत ही सिंपल, एक बार में आपको समझ आ जाना चाहिए था। नहीं समझ में आया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इसे खुद रीड करने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को पॉज करें, इसे खुद रीड करने की कोशिश करें, और अगर आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से इसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपके ये समझ में नहीं आया ना तो आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें। तो चलें, अब आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे करा था एक छोटा सा वादा। अब वादा करा है तो निभाना तो पड़ेगा। वादे को अगर निभाया नहीं तो वादा किस काम का? तो क्या था हमारा वादा? कि आपको एक C++ का प्रोग्राम कराया जाएगा। यहां तक कि अगर आपको पहले कोई प्रोग्रामिंग की नॉलेज ना हो, पहले आपने कभी कोड ना करा हो, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आप कर लेंगे। अब ऐसा मगर हम कर कैसे पा रहे हैं? देखिए,
अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा इस वीडियो में सबको हम यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे और सीख जाएंगे ये वाला प्रोग्राम। क्या है? सी का ये वाला जो बड़ा लंबा सा प्रोग्राम लिखा है ना, वैसे ज्यादा लंबा है नहीं, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, पहली बात, घबराना नहीं है। घबरा गए तो वहीं पे आपका खेल खत्म। घबराना नहीं है, बिल्कुल सीधी भाषा में इसे समझना है। सीधी भाषा को टेढ़ा नहीं करना, सीधी भाषा से डरना नहीं, समझना है तो अभी का अभी। सबसे पहले इस इंट मेन को भूल जाइए, ये क्या है, क्यों भूल जाइए, इसके बारे में हम बारी बारी करके आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कोड के बारे में समझना है कि ये कोड कैसे लिखा गया है। आपको सारी डिटेल समझाई जाएगी, हर तरीके के कोड आप कर पाएंगे। मगर पहली बात घबराना नहीं, पहली बात ध्यान से सुनना क्या कराया गया है, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। तो अब इस साइड देखिए, पहले ये क्या लिखा हुआ है? अरे यही तो चीज आपने पिछले वाले पेज में पढ़ी थी। यही का कोड जो था वही तो था जो आपने पिछले वाले पेज पे पढ़ा था। तो ये तो आप क्लियर है ना अभी तक? मैंने क्या बोला था, क्लियर हूं तभी आगे आइएगा, वरना वीडियो पीछे करके सुनिए, ठीक है? इस पे आप क्लियर हैं, है ना? तो अब देखिए, बिल्कुल यही चीज को हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है? इसी चीज को लिखा हुआ है, बस कुछ कुछ वर्ड्स हमने चेंज करे हैं। अब वो कुछ कुछ वर्ड कौन से चेंज करे हैं उनको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली एक सिंटेक्स का पार्ट है। सिंटेक्स, अभी सिंटेक्स क्या होता है? देखिए, सिंटेक्स वो रूल्स होते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त फॉलो करने पड़ते हैं। अब मगर ये फॉलो क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि बबलू जी तो थे आपके दोस्त, वो तो आपकी नॉर्मल भाषा समझ जा रहे थे कि जूस उठाना है, ये उठाना है, आपने किसी भी भाषा में बोल दिया, आपका दोस्त है, अगर उसको वो भाषा आती है वो समझ गया। मगर अभी हम कंप्यूटर का प्रोग्राम देख ले हैं ना, अब ये वाले जो बबलू जी हैं इनकी भाषा थोड़ी अलग है, तो इनको थोड़ा आप इनकी भाषा में समझाएंगे तभी इनके समझ में आएगा, या फिर कम से कम इनकी भाषा के थोड़ा आसपास पहुंच के समझाएंगे, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे तब इनके समझ में आएगा ना। या फिर इनको कुछ भी बोल के आ जाएंगे, जैसे मानो आपका कोई चाइना का दोस्त है, उसको जाके आप फ्रेंच में बोल के आ गए, उसके समझ में आएगा? जब तक उसे फ्रेंच ना आती हो नहीं आएगा ना। तो अब ये आपका कंप्यूटर जो है, इसको आप जाके नॉर्मली बोल दो इंटीजर लोकेशन ABC, जब तक इसे इसका मतलब नहीं पता ये कैसे करेगा? तो हमने कुछ नहीं करा है, जो यहां वाला सामान था उसको हमने बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। थोड़ा थोड़ा क्या चेंज करा, ध्यान से देखिए। पहले क्या था, इंटीजर लोकेशन ABC, इसका क्या यूज था याद है ना आपको? हमने 3 लोकेशन बनाई थी ABC, तीनों में क्या स्टोर करा था, इंटीजर। इंटीजर माने नंबर, ठीक है? 3 लोकेशन थी ABC जिसमें हमने नंबर स्टोर करा था। अभी C++ के प्रोग्राम में हमने क्या करा है, देखिए जरा, देखिए इंट A, B, C सेमीकॉलम, इंट A, B, C सेमीकॉलम। अब ये क्या है देखिए जरा, इंट A, B, C सेमीकॉलम। देखिए, जो ये वर्ड इंट है, इंट ये क्या बनाता है, ये बताता है कि हमारा ये जो आगे के नंबर लिखे हैं, सॉरी, ये जो हमारे आगे की 3 लोकेशन लिखी हैं इनमें नंबर आएगा। ये जो हमारे आगे की 3 लोकेशन ABC है इनमें नंबर स्टोर होने वाला है। तो ये इंट, इंट माने इंटीजर, इंटीजर। मगर हमने इसे इंट करके क्यों लिखा? अब ये व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं है ना आपका, कि आप अपने ऐसे ही दोस्तों को, फ्रेंड्स को मैसेज टाइप कर रहे हैं तो आपने शॉर्ट फॉर्म बना के इंटीजर को कूल बना दिया, इंट। इंटीजर नहीं बोलूंगा, इंट बोलूंगा, मच कूलर देन दैट। मगर ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो समझ पाएगा ये आप उसे क्या बताने चाह रहे हैं। तो उन रूल्स के तहत ये जो इंट है ये इंटीजर को डिनोट करेगा, ठीक है?
और ये जो ए बी सी हमने बनाए, तो इसमें इसकी मदद से पता चल जाएगा उसे कि इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, मतलब ए बी सी में नंबर्स आएंगे। ठीक है, यही वाली चीज थी, यहां पे लिख दी। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर गए तो आगे समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, उसने हमसे आउटपुट देके पूछा था गिव वैल्यू ऑफ ए। क्या था, गिव वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पे क्या लिखा है, मगर ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। क्या लिखा है यहां पे, सी आउट, फिर 2 एरो, फिर उसके बाद गिव वैल्यू ऑफ ए, फिर सेमीकोलन। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, देखिए जरा, दोबारा आगे चलते हैं। सी आउट, उसके बाद 2 एरो, उसके बाद गिव वैल्यू ऑफ ए, सेमीकोलन। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए जरा, सी आउट, उसके बाद ये जो 2 एरो हैं, ये मिला के जो हमने अपना स्यूडो कोड था उसमें आउटपुट लिखा था ना, उस आउटपुट वाले वर्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो इसके बाद हम देंगे वो आउटपुट है, वो आउटपुट हमको देना है कंप्यूटर जी को। कंप्यूटर जी हमें ये आउटपुट देंगे, क्या आउटपुट देंगे, गिव वैल्यू ऑफ ए। ये लिख के देंगे हमें आउटपुट, गिव वैल्यू ऑफ ए, दे देंगे आउटपुट। समझ में आया क्या? उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन अभी ये पीछे भी था, पिछले वाले में भी, यहां पे बताना रह गया था, पीछे भी था, यहां पे भी था। अब ये सेमीकोलन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इतना बताता हूं कि जब आपकी लाइन खत्म हो रही हो तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके लिए आप चाहें तो एक बिल्कुल पूरा स्पेशल सेशन भी दे देंगे जिसमें सिर्फ सेमीकोलन के बारे में बताया गया होगा। मगर अभी के लिए ऐसा समझें कि जब आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी है C++ में, तो उसे बताना पड़ेगा कि ये वाली कमांड खत्म हो गई है। किसकी मदद से बताएंगे, सेमीकोलन की मदद से। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में जब सेंटेंस खत्म होता है तब फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरीके से C++ के प्रोग्राम में जब हमारी कमांड खत्म होगी, एक कमांड खत्म हुई, मतलब उसको एक ऑर्डर जो दिया है, एक चीज बताई है, वो एक चीज खत्म हो गई, तब सेमीकोलन लगा देंगे ताकि उससे पता चले कि ये वाली जब बात थी, ये वाली बात कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वाली बात इसके अलग है। ठीक है, अब चलो दोबारा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आगे वाली लाइन क्या है। आगे वाली लाइन है सी इन, 2 एरो, फिर ए, फिर सेमीकोलन। अरे यार, फिर से 2 एरो, सी इन। अरे इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको आउटपुट का मतलब समझ में आया था तो इनपुट का भी आ जाएगा। सी आउट था आउटपुट के लिए, सी इन है इनपुट के लिए, सी आउट था आउटपुट के लिए, सी इन है इनपुट के लिए, है ना। इनपुट ए सेमीकोलन, मतलब कमांड खत्म, इनपुट वाला यहीं तक था। ठीक है, एक चीज और ध्यान की है, आउटपुट वाले में एरो इस तरफ थे, इनपुट वाले में एरो इस तरफ है। आउटपुट वाले में एरो ऐसे थे, इनपुट वाले में एरो ऐसे हैं। अगर आपने एरो उल्टे लगा दिए तो फिर कमांड में आ जाएगा एरर। क्यों? सिंटेक्स है, रूल्स हैं, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो ये दे देंगे आपको एरर। सीधे सीधे बता रहा हूं, एरर आ जाएगा जब आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, देखिए बिल्कुल जो ऊपर करा था ना हमने, सी आउट गिव वैल्यू ऑफ ए, सी इन ए, वही चीज है, बस बी के लिए है। समझते आ रहे हैं ना अभी तक? ए की वैल्यू निकाली थी, पहला नंबर लिया था, फिर बी की वैल्यू निकाली, दूसरा नंबर लिया, तो वही हमने क्या करा है, दूसरा नंबर लेके बी में डाल दिया, दूसरा नंबर लेके बी में डाल दिया। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये बड़ा ही गंभीर स्टेप, ऐसा स्टेप जो आपने क्या पता कभी ना देखा हो, क्या पता कभी ना सुना हो। ये है हमारा C = A + B, मतलब कि हमें दो बड़े ही गंभीर नंबर्स को सम करना है और स्टोर करना है। अरे इतना गंभीर होना ही नहीं, बस 2 नंबर को ऐड ही तो करा है ना, ऐड करके C में स्टोर करा है,
ऐड करके सी में स्टोर करा है, बिल्कुल यहां देखिए, यहां आपने समझा था ना इसकी तरह, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल वही है। कुछ इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी तक समझते आ रहे हैं तो आपको पता ही है ना। इसके बाद क्या है, सी आउट सम एज। अरे भाई साहब, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, जूस अगर पीना है तो जूस लेना पड़ेगा। अभी तक की करी हुई सारी जो आपकी ये कठिनाइयां थी, जो भी परिश्रम था, जो भी आपकी मेहनत थी, सारी की सारी वेस्ट हो जाएंगी अगर आप आपने आंसर ही नहीं लिया, है ना। तो क्या है, सी आउट सम एज। तो इसने क्या करा, आउटपुट दे दिया हमें सम एज, और क्या दिया, सम क्या है, सी आउट सी। तो क्या आ जाएगा, सम एज। उसके बाद जो भी हमारा एडिशन होगा, जैसे मानो 1 + 1 = 2, ठीक है, पहला नंबर 1, दूसरा 1, आउटपुट आया 2, सम इज 2, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक सब क्लियर है, यहां तक सब क्लियर है, तो क्यों ना कुछ नए क्वेश्चंस उठाएं, कुछ बिल्कुल रॉ से क्वेश्चंस उठाते हैं और बिल्कुल रॉ से उन्हें खुद लिखते हैं। करें ट्राई। क्या लिखा है देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो आपको एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर क्या होता है, अब यार ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। स्क्वायर लिया है और स्क्वायर का आपको पैरामीटर बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका ये है एक स्क्वायर, मेरे हाथ थोड़े आर्टिस्टिक नहीं है तो हो सकता है साइड एक लंबी खिंच गई हो, तो ये इतना कोई बड़ा कंसर्न की बात नहीं है, बस आप समझ लीजिए इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर है ये। अब ये जो आपका स्क्वायर है, अब इसका आपको क्या पता करना है, पैरामीटर। स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, आपकी बेसिक मैथ को रिवाइज करो। स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं 4 इंटू साइड करके, ठीक है, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। और इनको निकालने के लिए आपको कितनी साइड्स पता होनी चाहिए, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन है, मगर बड़ा इजी आंसर है। एक ही साइड पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो आपको मैं एक साइड बताऊंगा, आप पैरामीटर निकाल लोगे। दो साइड बताऊंगा तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों साइड इक्वल तो होंगी ही, है ना। तो आपको एक साइड पता होनी चाहिए और बस आपको फिर उसको मैथ का अप्लाई करते हुए आप पैरामीटर निकाल लोगे, है ना। सिंपल सा है, करके देखें जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमने, इंट मेन। अभी के लिए आपको एक बोला है, ये इग्नोर करें, ये क्या है, इंट मेन। इंट मेन के अंदर क्या दिया हमने, इंट मेन के अंदर हमने प्रोग्राम लिखा। सबसे पहले क्या, लोकेशंस, कितनी लोकेशन चाहिए हमें, सोचिए 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 जरा, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। एक तो हमें साइड के लिए चाहिए, दूसरा हमें रिजल्ट के लिए चाहिए, जो हमारा जिसमें पैरामीटर स्टोर होगा, है ना। एक चाहिए हमें साइड के लिए, दूसरा चाहिए हमें पैरामीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे देखिए, इंट साइड कॉमा पैरी सेमीकॉलम। तो क्या होगा, इससे दो लोकेशन बनाएगा। पहली लोकेशन का नाम है साइड, दूसरी लोकेशन का नाम है पैरी। साइड में साइड की वैल्यू आएगी, पैरी में हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। साइड और पैरी दो इंटीजर बन चुके हैं। अब क्या करना है, हमें आउटपुट देके पूछना है कि हमारी साइड क्या है। जब तक कंप्यूटर जी आउटपुट देके पूछेंगे नहीं, तब तक वो आंसर कैसे निकालेंगे। जब तक वो आंसर निकालेंगे नहीं, तब तक फायदा ही क्या है प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, सी आउट देके पूछा, एंटर द वैल्यू ऑफ साइड, एंटर द वैल्यू ऑफ साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सी इन, सी इन
ओहो, सी इन देके क्या लेना है? साइड। साइड की वैल्यू पूछी है तो आंसर भी तो साइड में ही डालेंगे ना, पेरी में थोड़ी ना डाल देंगे। रिजल्ट थोड़ी ना हमारा ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ साइड है, रिजल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया है, हमने यहां तक तो लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है सोचिए जरा। हमारे पास एक साइड नाम की लोकेशन है जिसमें हमारा स्टोर है स्क्वायर की एक साइड। अब उसको पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा ही दुविधाजनक क्वेश्चन है जिसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। क्या है? पेरी इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। कंप्यूटर में C++ के अंदर मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपके कीबोर्ड पे ये एक बटन है, देखिएगा नंबर कीज में ये स्टार वाला, ये आपके मल्टीप्लाई के सिंबल को डिनोट करता है, ठीक है। तो पेरी इक्वल्स टू 4 इंटू साइड सेमीकोलन, ठीक है। आपके पास रिजल्ट आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी, भूल गए तो मेहनत बर्बाद, भूल गए तो सारे के सारे पैसे बर्बाद। क्या है वो? आउटपुट लेना। किस चीज का? आपके रिजल्ट का, ठीक है। सी आउट पैरामीटर इज सी आउट पेरी। आपने आपका आउटपुट ले लिया, और आपका ये प्रोग्राम हो गया खत्म, बिल्कुल खत्म। आपको अब स्क्वायर का पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना आता है। देखिए, याद करिए हमने इस लेक्चर को स्टार्ट कैसे करा था। हमने एक बबलू जी बनाए थे, बबलू जी से जूस बनवाया था। जूस बनवाने के बाद मैंने कहा था उससे कुछ और भी बनवाओ। क्या बनवाओ वो पूरा आपके ऊपर है, जो आपको वीडियो पॉज करके बनवाना था। नहीं बनवाया था तो मैं अभी बोलूंगा दोबारा से वीडियो पॉज करो, याद करो हमने बबलू जी से कैसे सामान बनवाया था, उसी तरीके से आपको भी कुछ बनवाना है, ठीक है। अब बबलू जी से वो सब बनवा लिया था, उसके बाद हमने उसी मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए बबलू जी से एक एडिशन का प्रोग्राम बनवाया। उसके बाद उस प्रोग्राम को हमने स्यूडो कोड में लिखा, स्यूडो कोड में लिख के उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज के थोड़ा करीब ले गए थे हम, ताकि बाद में जब हम उसे ट्रांसलेट करें C++ के प्रोग्राम में तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद जब हमने C++ का प्रोग्राम उसके रिगार्डिंग लिखा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो गया कि हमने एडिशन कैसे करी है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया स्क्वायर की पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का, तो मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप ये सब समझ चुके हैं। नेक्स्ट वाले लेसन में हम कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और नया जानेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेसन में।